दोस्तों, आज है 14 नवंबर। हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। तो इस 14 नवंबर 2025 का थीम है नो योर डायबिटीज़, एक्ट टुडे टू प्रिवेंट टुमारो। हर साल लाखों लोग डायबिटीज़ से प्रभावित होते हैं, लेकिन जागरूकता से हम इसे रोक सकते हैं। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है आप सब तक अवेयरनेस फैलाया जाए डायबिटीज़ के बारे में। दोस्तों, डायबिटीज़ होता क्या है? व्हाट इज डायबिटीज़? तो डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारा शरीर ब्लड शुगर को सही तरह से नियंत्रित नहीं कर पाता है। डायबिटीज़ एक ऐसा टर्म है जिसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का ग्रुप शामिल है, जिसमें हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि शुगर का बढ़ना होता है। तो ये क्यों होता है? व्हाट इज द पैथोलॉजी बिहाइंड? द पैथोलॉजी इंक्लूड्स defects in insulin secretion, insulin action, or both, and the defect in metabolism of carbohydrates, fats, proteins. लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज में देखा गया है कि पेशेंट्स में न्यूरोपैथी, रेटाइनोपैथी और नेफ्रोपैथी जैसे संभावना बढ़ जाती है। और तो और उन पेशेंट्स में सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेस, पेरिफेरल डिजीजेस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेस, ये सब की संभावना भी बढ़ जाती है। और तो और इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे कि टीबी, उनकी संभावना भी बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। द WHO क्लासिफिकेशन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डायबिटीज के मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन बनता ही कम है, निकलता ही कम है। दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन सेल्स उनकी सुनती नहीं है, उनका रेजिस्टेंस आ जाता है। इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज को कहा जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को कहा जाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। आइए अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज इस वीडियो के थ्रू। आप देख सकते हैं दो फोटो दिखाई गई है। फर्स्ट नॉर्मल ब्लड स्ट्रीम, दूसरा डायबिटिक पेशेंट का ब्लड स्ट्रीम। नॉर्मल ब्लड स्ट्रीम में नॉर्मल ग्लूकोज दिखाया गया है, दूसरा डायबिटिक ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज ज़्यादा है। दो टाइप की क्रोनिक डायबिटिक कंडीशन होती है। पहला टाइप 1 डायबिटीज़ एंड सेकेंड टाइप 2 डायबिटीज़। थर्ड है गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन में होता है और बेबी के बर्थ के बाद वो रिजॉल्व भी हो जाता है। फोर्थ टाइप इज़ प्री डायबिटीज़, जब ब्लड शुगर लेवल बॉर्डर लाइन पर होता है, नॉर्मल से ज़्यादा और डायबिटिक लोगों से कम। प्री डायबिटीज़ आगे चलकर डायबिटीज़ भी हो सकता है। आइए देखते हैं दोनों डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 में शरीर में क्या होता है। खाना खाने के बाद फूड डाइजेशन के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स और कार्ब्स ब्रेक डाउन यानी कि टूटते हैं ग्लूकोज में, जो आता है ब्लड स्ट्रीम में और उन्हें ब्लड लेकर जाता है बॉडी ऑर्गेन्स के पास। अब जानते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से, और वह बेहद ज़रूरी है ग्लूकोज इनटेक के लिए बाय टारगेट सेल्स। हेल्दी पीपल में पेनक्रियास के बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, फिर इंसुलिन बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ जो टारगेट सेल्स पे मौजूद होता है, जिसके बाद ग्लूकोज इनटेक होता है सेल्स के द्वारा। पहला टाइप है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। पेनक्रियास के बीटा सेल्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के द्वारा। इसमें जेनेटिक फैक्टर्स एक मेजर रोल प्ले करता है, जो हमें पेरेंट्स और एंसेस्टर से मिलता है। अगर पेनक्रियास के बीटा सेल्स ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है तो फिर इंसुलिन प्रोडक्शन होगा कहाँ से? बहुत कम इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, बहुत ही कम इंसुलिन बाइंड होंगे रिसेप्टर के साथ, और बहुत कम ग्लूकोज अपटेक होगा। अगर ग्लूकोज अपटेक कम है तो ग्लूकोज सब रह जाएगा ब्लड में ही, ब्लड शुगर हाई हो जाएगा। टाइप 1 डायबिटीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अर्ली ऑनसेट सिम्टम्स कॉमनली स्टार्ट बिफोर द एज ऑफ 20। मैनेजमेंट के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन से ही डिपेंडेंट है, इसीलिए उसे कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस इज ऑल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस और IDDM।
सेकेंड टाइप इज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में पेनक्रियाज अच्छी खासी मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, पर्पल कलर के ट्रायंगल, ये सब इंसुलिन है। इसमें कुछ गलती कहाँ होती है? फर्स्ट, एक तो रिसेप्टर बाइंडिंग में और दूसरा इंसुलिन सिग्नलिंग में इनसाइड द टारगेट सेल्स रिस्पॉन्स नहीं करते इंसुलिन को, इसलिए सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है और ब्लड में ही सारा ग्लूकोज रह जाता है। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस कहा जाता है, बिकॉज सेल्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द इंसुलिन। इसमें लाइफस्टाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर आप ओबेस है, मोटापा, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, ये सब आपको रिस्क बढ़ाता है टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ। इसमें कैरेक्टराइजेशन है एडल्ट ऑनसेट, सिम्टम्स कम आफ्टर द एज ऑफ 30। 80 to 90% ऑफ डायबिटिक्स है टाइप 2 डायबिटीज़ के। इसमें आपको लो कार्ब डाइट लेना होता है और वेट मैनेजमेंट करना होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। सिम्टम्स। अब हम जानेंगे लक्षण के बारे में। हमें हमारे बॉडी में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले 3 P's याद कर लीजिए। 3 P। फर्स्ट पॉलीडिप्सिया, सेकेंड पॉलीयूरिया एंड थर्ड पॉलीफेजिया। फर्स्ट सिम्टम, फर्स्ट P पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव थर्स्ट। आपको बार बार प्यास लगेगी, क्योंकि बार बार मुंह सूखेगा तो आप बार बार पानी की तरफ जाएंगे, पानी पिएंगे। दूसरा P है पॉलीयूरिया, इसका मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। डायबिटीज़ के मरीज़ को बार बार पेशाब लगने की तकलीफ़ होगी। थर्ड P इज़ पॉलीफेजिया, इसका मतलब है इंक्रीज्ड हंगर और इंक्रीज्ड एपेटाइट। आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और बार बार आप खाने के लिए जाएंगे। फोर्थ सिम्टम ब्लरनेस ऑफ विजन और डिजीनेस, धुंधलापन दिखाई देगा और ऐसा लगेगा अभी हम गिर जाएंगे। सडन ऑनसेट ऑफ डिजीनेस फील होगा। फिफ्थ सिम्टम है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। आप वेट लॉस नहीं कर रहे हो, फिर भी वेट कम होता जाएगा। सिक्स्थ सिम्टम numbness and tingling sensation in hands and feet with muscle weakness. Seventh symptom easily fatigability और easily weakness. आप बिना कुछ किए ही थक जाते हो और थकान महसूस करना। इन फीमेल्स यूरिनरी एंड वजाइनल इन्फेक्शंस बार बार होना। एट्थ सिम्टम स्लो हीलिंग ऑफ वंड्स। अगर आपको कहीं पे चोट लग के घाव हो जाता है तो वो देर से भरेंगे। रेकरेंट इन्फेक्शंस होंगे, स्किन, यूटीआई, गम्स, ओरल अल्सर्स, फुट अल्सर्स, बॉयल्स। सिम्टम्स में फर्स्ट देखा पॉलीडिप्सिया। तो पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार पानी पिएंगे आप। दूसरा है पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब के लिए जाना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। तीसरा है पॉलीफेजिया, यानी कि बहुत भूख लगना, बार बार खाना खाना। इसके साथ साथ मेन सिम्टम्स जो हमें डायबिटीज के पेशेंट्स में देखने को मिलेगा, फर्स्ट नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन इन हैंड्स एंड फीट। पेशेंट को लगेगा उसके पैर जल रहे हैं, हाथों में नंबनेस फील होगा। दूसरा सीवियर जनरलाइज्ड वीकनेस, बिना कुछ किए ही पेशेंट थका हुआ फील करेगा। तीसरा सीवियर हेडेक, फिर नेक और आर्मपिट्स में ब्लैकनेस, उसको बोलते हैं एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस। तीसरा recurrent infections, UTIs in females, recurrent vaginal infections, vulva infection, and in males recurrent abscess, pus formation, foot ulcers. So दोस्तों, अगर आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, बार बार प्यास लग रही हो, अचानक से वजन घटने लगे, तो इसे प्लीज नजरअंदाज ना करें। प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज। प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज के लिए सबसे पहले आपको करना है TLC, टोटल लाइफस्टाइल चेंजेस। आपको अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना है, ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी है। डायबिटीज से बचने के लिए और अगर है तो उसे कंट्रोल में रखने के लिए हमें अपना वेट मेंटेन करना चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए और हेल्दी डाइट लेना चाहिए, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स।
और शुगर अवॉइड करना चाहिए और रेगुलर मेडिकल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। Okay. Your weight is 55.45 kilograms. अपना वेट मेंटेन रखें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ करें जैसे कि चलना और सिंपल एक्सरसाइज। रेगुलर मेडिकल हेल्थ चेकअप कराएं जैसे कि RBS, FBS, PP2BS और HbA1c। डायबिटीज है आपको, ये पता लगाने के लिए आप कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। तो मेडिकल टेस्ट में पहला है RBS, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर क्यों करवाना चाहिए? तो कभी भी खाने का टाइम बिना देखे आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में RBS कराना चाहिए। लेस देन 140 है तो दैट इज नॉर्मल, 140 to 199 है तो प्री डायबिटिक है, मोर देन 200 है तो डायबिटिक पेशेंट है। सेकेंड दूसरा टेस्ट है FBS, जिसका फुल फॉर्म है फास्टिंग ब्लड शुगर। रात भर के 8 to 12 आवर्स के फास्टिंग के बाद ये टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट हमें बताता है कि फास्टिंग के दौरान आपका बॉडी ग्लूकोज कैसे कंट्रोल करता है। इसका नॉर्मल रेंज है लेस देन 100 नॉर्मल, 100 to 125 प्री डायबिटिक एंड मोर देन 126 इज डायबिटिक। थर्ड टेस्ट है PP2BS। PP2BS का फुल फॉर्म है पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर। ये किया जाता है आफ्टर 2 आवर्स आफ्टर मील। ये टेस्ट 2 घंटे खाने के 2 घंटे के बाद किया जाता है। ये हमें इंडिकेट करता है कि खाने के बाद हमारा इंसुलिन सही से काम कर रहा है या नहीं। इनकी नॉर्मल रेंज होती है इफ लेस देन 140 mg/dl दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल, 140 to 199 दैट इज प्री डायबिटिक and above 200 mg/dl that is diabetic patient। फोर्थ टेस्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है HbA1c, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। ये टेस्ट हमें बताता है पिछले 3 मंथ्स का एवरेज ब्लड शुगर। लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब जानेंगे इनकी नॉर्मल वैल्यूज। इफ इट इज लेस देन 5.4 दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल, 5.4% to 6.4% that is pre-diabetic and more than 6.5% that is considered as diabetic। तो एक डॉक्टर की एडवाइस, ब्लड शुगर की निगरानी और रेगुलर मेडिकल चेकअप बहुत ही ज़रूरी है। रिस्क फैक्टर्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। फास्ट फूड, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता डायबिटीज़ के मुख्य कारण होते हैं। इसलिए अनहेल्दी ईटिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड ओबेसिटी को जल्द से जल्द छोड़ दे। Of diabetes. Having diabetes can cause a host of complications that can affect nearly every organ in the body. Most common diabetes complications include 1. Heart disease. High sugar levels in your blood over a long period of time can seriously damage your blood vessels, which might even cause a heart attack. 2. Chronic kidney disease. Many people with diabetes also develop high blood pressure, which can damage kidneys too. 3. Nerve damage. A high blood sugar can lead to nerve damage, which is often called diabetic neuropathy. And 4. Vision loss. Diabetes can damage your eyes over time and cause vision loss, even blindness. Remember, if diabetes is not managed, these complications can be life-threatening. अभी हमने देखा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि पेशेंट को कौन सा डायबिटीज है? हमेशा से माना जाता है अगर पेशेंट की एज कम है तो उसे टाइप 1 डायबिटीज है, और अगर पेशेंट की एज ज्यादा है तो उसे टाइप 2 डायबिटीज है। लेकिन मान लीजिए अगर पेशेंट की एज 22 या 24 ईयर्स है तो कैसे पता चलेगा? तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिसे कहते हैं सी पेप्टाइड टेस्ट। ये सी पेप्टाइड इंसुलिन के साथ बनता है और उसके साथ निकलता है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? इंसुलिन निकलता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, तो सी पेप्टाइड का लेवल कम आएगा। वैसे टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बन तो रहा है पर काम कम कर रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इंसुलिन बन रहा है तो सी पेप्टाइड भी बनेगा और सी पेप्टाइड का लेवल ज्यादा आएगा। तो अगर सी पेप्टाइड का लेवल कम आए तो टाइप 1, सी पेप्टाइड का लेवल ज्यादा आए तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। सो फ्रेंड्स, वर्ल्ड डायबिटीज डे, लेट्स फाइट डायबिटीज टुगेदर। थैंक यू।